आज हमारे स्टूडियो में हमारे मेहमान हैं समाजवादी पार्टी योजन सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अमिताभ पांडे उर्फ रिंकू। उनसे हम जानेंगे कि समाजवादी पार्टी में माननीय मुलायम सिंह यादव जी जो उनके संस्थापक थे वो नहीं हैं और उपचुनाव भी इस समय चल रहे हैं, उसके बारे में भी जानेंगे और जानेंगे कि वर्तमान नगर पालिका रायबरेली में क्या स्थिति है और कैसे राजनीतिक चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि वो एक नगर पालिका के दावेदार भी हैं। इन सब बातों पे चर्चा करेंगे। अमिताभ पांडे जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले क्योंकि आपके भाई 3 बार से ऊंचाहार के विधायक भी हैं, पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, और क्योंकि समाजवादी पार्टी में एक सबसे बड़ी क्षति हुई है, नेताजी मुलायम सिंह यादव जी नहीं रहे और ऐसा माना जा रहा है कि उनके न रहने के बाद से काफ़ी चीज़ें बदल सकती हैं। इस समय जो उपचुनाव चल रहे हैं उस पे क्या समाजवादी पार्टी किस तरह अपने आप को मजबूत देख रही है और क्या स्थिति है? देखिए, वर्तमान में मैनपुरी की जो सीट है वो श्रद्धेय नेताजी की सीट है जी, और वहाँ कभी पार्टी और दलगत से ऊपर उठ करके लोगों ने वहाँ नेताजी को वोट दिया है, चाहे नेताजी हो या उनके किसी परिवार का व्यक्ति जिसको नेताजी या समाजवादी पार्टी ये चयनित करती कि हमारी ये कैंडिडेट है। वर्तमान में वहाँ मैनपुरी में मैं भी गया था अपने बड़े भैया के साथ चुनाव प्रचार में। वहाँ की जनता आदरणीय डिम्पल जी को नेताजी के स्वरूप में जो है, नेताजी के रूप में वो देख रही है, और आप विश्वास करिए इस समय रिकॉर्ड वोटों से समाजवादी पार्टी की हमारी कैंडिडेट आदरणीय डिम्पल यादव जी वहाँ सांसद बनने जा रही हैं। वहाँ की जनता नेताजी से व्यक्तिगत लगाव रखती है। एक जैसे गांव में होता है कि गांव के किसी व्यक्ति को समस्या हुई तो अपने प्रधान के यहाँ, अपने पंचों के यहाँ, अपने विधायक के यहाँ, अपने सांसद के यहाँ घर के अधिकार स्वरूप पहुँचती है। वो लगाव वहाँ मैनपुरी के लोगों से समाजवादी पार्टी और नेताजी की तरफ से है, और ये निश्चित तौर से ये एक बड़ी जीत समाजवादी पार्टी के मैनपुरी में होगी। अच्छा, भाजपा के कई बड़े लीडर कह रहे हैं कि इस बार डिम्पल यादव चुनाव जीत नहीं पाएंगे और भाजपा ही जीतेगी, क्योंकि जो एक मुलायम सिंह यादव जी का प्रभाव रहता था वो प्रभाव खत्म हो गया है। ये गलत है। अगर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, मैनपुरी के लोगों को स्वतंत्र होकर के वोट डालने दिया गया तो ये बहुत बड़ी जीत होगी। अगर रामपुर की तरह, आजमगढ़ की तरह वोटों को बांट दिया जाएगा, वोटों को वहाँ बूथ मत में न जाने दिया जाएगा वोट डालने के लिए, तो कुछ भी असंभव है। लेकिन निष्पक्ष चुनाव होगा और वोटरों को बूथ तक जाने को मिल गया तो ये जीत समाजवादी पार्टी की बहुत बड़ी होगी। और जहाँ तक बात रही कि प्रभाव की, आज आप मैनपुरी चले जाइए, मैनपुरी में आज नेताजी के जो प्रभाव है वो आज कई गुना बढ़ गया है, और वहाँ जनता खुद मुलायम सिंह यादव जी बन के चुनाव लड़ रही है। अच्छा, अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह के खिलाफ कुछ कार्रवाइयां की गई हैं। अखिलेश प्रताप सिंह समाजवादी पार्टी? हाँ, इसकी कोई जानकारी नहीं। अच्छा, शिवपाल जी के खिलाफ जो है सीबीआई ने जवाब के लिए, वो पूछताछ के लिए वो मांगा है। चलिए कोई नहीं। अब ये तो रही कि समाजवादी पार्टी के उपचुनाव की बातें, क्योंकि आप एक सामाजिक कार्यों में भी बड़ी भागीदारी आपकी रहती है, चाहे वो रामलीला के कोई काम हो, चाहे कोरोना काल में भी आपको देखा गया कि आपने बड़े पैमाने पर लोगों की मदद की और भी लोगों की मदद करते रहते हैं। इस समय नगर पालिका का चुनाव आ गया है और आप एक प्रबल दावेदार हैं समाजवादी पार्टी से। पहला तो ये क्वेश्चन है कि समाजवादी पार्टी से 2 लोग मुख्य दावेदारी कर रहे हैं, आपके साथ पूर्व चेयरमैन इलियास उर्फ मन्नी भी कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि आपकी दावेदारी कितनी मजबूत है? देखिए, मैंने जो सामाजिक कार्य किए हैं, जनता की सेवा किया है, उसका इस राजनीति से कोई संबंध नहीं है जी। जब भी कोई ज़रूरत पड़ी है इस शहर में किसी व्यक्ति पे, तो उसके ये मैं ज़रूर प्रयास करता हूँ, उसके दुख में उसके साथ शामिल होकर के उसके दुख को हो सकता हूँ मैं कोशिश करूँ उसका बांट लूँ। और कोरोना काल रहा हो तो उस समय का ऐसा दौर था, जब पहला कोरोना काल आया तो उसमें बहुत से प्रवासी मजदूर
जो गैर प्रांतों से पैदल चल के अपने घरों को लौट रहे थे। एक भयावह स्थिति थी पूरे शहर में और पूरे देश में, सब लोगों ने देखा। उस समय जो लोग रोड से गुजर रहे थे पैदल, वो हमारे वोटर नहीं थे, वो हमारे जिले के भी नहीं थे, लेकिन हम लोगों ने पूरी अपनी टीम के साथ सुबह 4 से 4:30 बजे हम लोग उठते थे, राशन के पैकेट बनाते थे, पानी के पैकेट बनाते थे, फल लेते थे, जो भी हम लोग को मिलता था हम लोग हाईवे पे चौराहे पे खड़े होकर के अपनी टीम के साथ उनको देते थे जी। उस समय की वो स्थिति थी कि लोग ट्रकों में जानवरों की तरह भर के अपने जो है गांव अपने शहर में लौट रहे थे। कितने लोग को मैंने खुद उनसे जो है बात की जो तमिलनाडु से साइकिल से आ रहे थे, महाराष्ट्र से आ रहे थे, वो हमारे वोटर भी नहीं थे, लेकिन हमने सेवा किया। चाहे जब दूसरा कोरोना काल आया सेकेंड फेज, उसमें ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए त्राही त्राही मची पूरे जिले में, तो हम लोगों ने, हमारी टीम ने, हमारे सहयोगियों ने मिल करके हम लोगों ने प्रयास किया कि लगभग जहाँ जरूरत हो, जहाँ हो सके। देखिए वो एक ऐसी स्थिति थी कि सब लोग वहाँ पूरी अपनी पहुँच नहीं हो सकती थी, हम लोग सारी सुविधाएं नहीं दे सकते, लेकिन फिर भी जो हो सका है हम लोगों ने ऑक्सीजन सिलेंडर घर पे दिया जी। उसका भी कोई इससे राजनीति से जुड़ाव लगाव नहीं था, ना कोई हमको वहाँ स्वार्थ था। जहाँ तक बात रही नगर पालिका की, हमारे बड़े भाई सन 2000 में चेयरमैन हुए थे जी, और आज इस शहर का बच्चा और बुजुर्ग, हमारी माताएं बहनें उनके कार्यकाल को याद करते हैं। नहीं, बिल्कुल इस जगह आपको रोकेंगे, क्योंकि कई कार्यकाल आए गए, लेकिन एक लोगों का मानना है कि वो एक सबसे बेहतर समय था वो 5 साल, जिसमें बहुत बड़े पैमाने पे विकास किया गया। उसके बाद के चुनाव में जो भी रहा, जिस कारण भी रहा, चुनाव में हार मिली, तो खैर वो तो राजनीतिक बात है, लेकिन उनके कार्यकाल में काम हुआ, इस चीज को लोग स्वीकार करते हैं। अभी क्योंकि अभी तो सीट भी क्लियर नहीं हुई है, अगर सामान्य सीट आती है, आप लड़ते हैं और जीतते हैं, तो आपकी मुख्य प्राथमिकताएं क्या होंगी? देखिए, नगर पालिका, हमारे भाई साहब को नगर पालिका से छोड़े हुए लगभग 17 वर्ष बीत रहे हैं। उसके बाद इसी नगर पालिका की जनता का आशीर्वाद और ताकत से वो विधायक हुए, लगातार 3 बार से ऊंचा के विधायक रहे। और आप ऊंचा हार चले जाइए तो ये वहाँ की जनता चिल्ला के कहती है कि मनोज पांडे को सिर्फ हम विकास के लिए वोट देते हैं जी, और सभी जाति और धर्म और कहीं कहीं पार्टियों के दलगत नीतियों से लोग ऊपर उठ करके मनोज पांडे जी को हम लोग को वोट देते हैं। वही स्थिति नगर पालिका में है। आज जिस शहर, जिस मोहल्ले में जाते हैं, आप विश्वास करिए, वहाँ की जनता, वहाँ के हमारे सभी माताएं बहनें हमको अपना आशीर्वाद दे रहे हैं, ताकत दे रहे हैं, और कह रहे हैं कि हम वही कार्यकाल देखना चाहते हैं जो एक बार 2000 और 2006 में रहा, कि नगर पालिका में हर तरफ सीसी रोड का निर्माण हो गया था, चौराहों पे जलने वाले पेड़ लग गए थे, सब्जी मंडी की आरसीसी रोड बन गई थी, शहर के लगे हुए जितने गांव थे वहाँ विद्युतीकरण नगर पालिका से कराई गई थी, और लाखों संख्या में शहरों को गाँव से जोड़ा गया था। और उस समय हमको याद है, समाज कल्याण हो, चाहे खाद्य रसद का विभाग हो, हमारे बड़े भाई मनोज पांडे जी ने कैंप लगा के पात्रों को उनकी सुविधा दिलाने का काम किया था। वो दौर हम लोग फिर लाना चाहते हैं, हम विकास की वोट मांगना चाहते हैं। जहाँ तक बात रही किसी और चेयरमैन की, जो चेयरमैन प्रत्याशी हैं हम उनके लिए कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, लोकतंत्र है, सबको लड़ने का अधिकार है, लेकिन हम लोगों ने रायबरेली में इतिहास भी बदलने का काम किया। 2012 में विपरीत लहर के चल के हम लोगों ने ऐसे व्यक्ति को जिताया जो कभी जीवन में चेयरमैन नहीं बन सकते थे, और हम लोगों ने जिताया, और देख रेख में जो हो सका हमने प्रयास भी किया विकास हो, क्योंकि हमारे बहुत संख्या में लोगों ने वोट दिया था। लेकिन हम ये चाहते हैं कि अगर शहर की जनता और अपना आशीर्वाद शहर के लोगों को हमको मिला, तो मैं वो कार्यकाल, स्वर्णिम कार्यकाल फिर एक बार लाऊंगा, और यह एहसास नगर पालिका क्षेत्र में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को कराऊंगा कि नगर पालिका उनकी है, किसी एक व्यक्ति की नहीं। अच्छा, मुख्य रूप से देखा जाए नगर पालिका में जो सबसे बड़ी समस्या है, सबसे बड़ी समस्या तो जल भराव की है, घरों में थोड़ा पानी गिरा नहीं कि हो गया। दूसरी, सफाई कर्मचारियों को लेके और सफाई को लेके बातें होती हैं, और तीसरी बात जो सबसे बड़ी बात है, यहाँ के जो पार्क हैं, या तो पार्क गंदगी का अंबार है, और या कुछ पार्कों में लोगों ने कब्जा कर रखा है। तो इन तीनों चीजों से कैसे आप निपटेंगे? इस नगर पालिका क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या है जल भराव की, बिल्कुल सत्य कहा। हम प्राथमिकताएं नहीं गिना पाए अपनी। हमारे बड़े भाई जब चेयरमैन थे, उनके कार्यकाल को हम लोग देखा था कि जब 3-3 घंटे बारिश होती तो उस बारिश में भीगते हुए रोड पे खड़े होकर के और नालों की सफाई उसी भीगते हुए जल भराव में कराते थे। और जब बारिश के पहले 1 महीना होता है जिसको बोलते हैं अप्रैल मई, उस महीने में
वो अतिरिक्त संविदा कर्मियों को लगा करके शहर के जितने चारों तरफ नाले हैं उनसे कनेक्टेड जोड़ी हुई नालियां हैं उनको तली से साफ कराते थे, इसलिए कि जब बारिश होगी, वर्षा होगी तो जलभराव शहरों में ना हो। हम तो लगभग 8 सालों से देख रहे हैं कि जलभराव की सबसे गंभीर समस्या इस शहर में हो गई, 5 सालों में बहुत ज़्यादा हो गई। हमारा मोहल्ला निरान लगा है, बिल्कुल पॉश एरिया है, शहर का बीचों बीच एरिया है, और जब अगर 1 घंटे की बारिश होती है तो हम लोग के यहाँ बेडरूम तक एक फीट पानी भर जाता है। जी। हमको ये प्रयास करना है कि कम से कम जो हमारे शहर का रहने वाला सम्मानित नागरिक है, जो नगर पालिका में हाउस टैक्स, वाटर टैक्स दे रहा है, उसको कम से कम गंदगी में न रहना पड़े, गंदा उसके यहाँ सीवर का पानी घर में न जाने पाए, इसके लिए प्रयास करूंगा। दूसरी चीज, आज नगर पालिका क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या आ गई है नगर पालिका की तरफ से कि कई गुना हाउस टैक्सेस बढ़ा दिए गए, चाहे वो कमर्शियल हो चाहे हाउसिंग हो। वो भी प्रयास करेंगे कि हम लोग उसको फिर पुराने दर पे ला करके एक राहत दें। जहां कोरोना काल, नोटबंदी के बाद एक बड़ी मंदी व्यापारियों के बीच में है, हम उससे राहत देने का काम करेंगे। सफाई कर्मियों की बात रही है, सफाई कर्मी इस समय शहरों में बहुत बुरी स्थिति है। हम लोग जब गांव में जा रहे हैं, मोहल्लों में जा रहे हैं, तो लोगों से जब पूछते हैं तो कहते हैं भैया नई रोड और नई नालियां बनवाने को छोड़िए, 1-2 महीने सफाई कर्मी नहीं आ रहे हैं नगर पालिका क्षेत्र में, हमारे मोहल्लों में। तो सफाई कर्मी की सबसे ज़्यादा अव्यवस्था है, और लगभग 650 सफाई कर्मियों का वेतन पेपर पर निकल रहा है और किसी के जेबों में जा रहा है। जी। इसलिए जो दिखाया जा रहा वो है नहीं, इसलिए सफाई व्यवस्था पूरी ध्वस्त है। जी। पार्कों वाली बात हमने कही कि पार्क वाली, हाँ बिल्कुल सर। आपको मैं जितने पार्क शहर में हैं, लगभग 138 पार्क ऐसे हैं जो नगर पालिका के कार्यकाल मनोज पांडे जी के रहते हुए बने थे, और सारे पार्क की स्थिति एकदम बेहाल है। इंदिरा नगर के जितने पार्क हैं, हर पार्क में हम गए हैं, मलिक महू गए हैं, अमरीशपुरी गए हैं, जवाहर विहार गए हैं, पार्क बदहाल हैं, और पार्क की चारों तरफ की जो रेलिंग है उस समय बनी थी वो टूट फूट गई हैं। और अभी जवाहर विहार में नेताजी सुभाष चंद्र पार्क है, एक दिन हम लोग वहाँ मीटिंग में गए थे लोगों से मिलने, बच्चे खेल रहे थे, अचानक 2 सांप निकल आए, अभी 15 दिन पीछे के बाद। जी। और बच्चों को दौड़ा लिए। वहाँ मोहल्ले में सब लोग इकट्ठा हो गए, जब अंदर जाके देखा तो झाड़ियों से अंबाल लगा था गंदगी से। लोग कह रहे थे हमारे बच्चे कहाँ खेलें। पार्क बदहाल स्थिति में है। पार्कों का सौंदर्यीकरण और पार्कों में जो लोग अवैध रूप से अतिक्रमण कर रखे हैं उनको भी नगर पालिका प्राथमिकता होगी कि उसको साफ करके, साफ सुथरा करा के, और नगर पालिका के पार्क को एक आदर्श पार्क हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे। एक पार्क आप यहाँ देख लीजिए, अग्रसेन पार्क है, पुलिस लाइन चौराहा पे, आप डीएम साहब के घर के सामने। उस समय मनोज पांडे जी ने वो पार्क का सौंदर्यीकरण करा करके अग्रवाल समाज को हैंडओवर किया था कि आप इस पार्क को अपने जिम्मे पर रखिए, उसके मेंटेनेंस खुद करिए। आप सबसे अच्छा पार्क हेमू कल्याणी पार्क देख लीजिए। ऐसे शहर में कितने पार्क है जो उनके कार्यकाल में बने थे, कुछ पार्क को छोड़ के बाकी बदहाल है। जी अच्छा, शहर के आसपास के जो गांव नगर पालिका में आते हैं उनकी स्थितियां तो गांव जैसी ही हैं। कहने को तो नगर पालिका है, लेकिन कई एक ऐसे गांव हैं जहां विद्युतीकरण ही आज तक नहीं हुई है। ये अच्छा प्रश्न आपने किया। तो ये मतलब ये बड़ा ही अजीब लगता है कि नगर पालिका क्षेत्र में रहते हुए विद्युतीकरण नहीं है, तो ये कितना पिछड़ापन है। नगर पालिका क्षेत्र के लगभग ऐसे 15 से 16 गांव हैं जी, जो नगर पालिका में आते हैं, लेकिन उनको नगर पालिका से कोई सुविधाएं नहीं मिलती जी। 2000 में जब हम लोग वोट मांगने जाते थे, मैं तो बहुत छोटा था, लेकिन गांव में जब जाते थे तो वहाँ की जनता को यह एहसास ही नहीं था कि हम लोग नगर पालिका क्षेत्र में है, नगर क्षेत्र में आते हैं। जी। तो उनको बताया गया कि हम लोग नगर पालिका को वोट मांगने आए हैं और ये प्रयास करेंगे कि हम शहर से उसको विकास दे सकें जी। और आप देख लीजिए, मेल एरिया में इंडस्ट्रियल एरिया के पीछे खोर है जी, उसी के आगे खसपरी है, जुनारदार है, गड़न का पुरवा है। ये ऐसे गाँव थे उस समय जहां शहर का कोई विकास नहीं था। लेकिन मनोज पांडे जी जब चेयरमैन बने तो मेल एरिया आप अयोध्या रोड जाती है, उससे जो मेन रोड जाती है पूरी लगभग 3 किलोमीटर को, उसको आरसीसी रोड निर्माण मनोज पांडे जी ने कराया। गड़ियन के पूर्वा खोर को जाने वाली मेन रोड को निर्माण मनोज पांडे जी ने कराया। शहर से विद्युतीकरण उस समय नहीं था, लोगों को गांव से लाइट मिल रही थी, ग्रामीण क्षेत्र से शहर से लाइट जुड़वाने का काम किया। आज आप चले जाइए, स्वयं उसको विजिट करिए, तो वहाँ के लोग कहेंगे जो लाइट आ रही हो मनोज पांडे जी की। जी। आप मोहद्दीपुर चले जाइए, आपके बगल में कप्तान का पुरवा देख लीजिए, मुंशीगंज देख लीजिए, बालापुर देख लीजिए, बरखापुर देख लीजिए, बरवारीपुर देख लीजिए, छेदिक पुरवा देख लीजिए, जहाँ का विद्युतीकरण मनोज पांडे जी के कार्यकाल में विद्युतीकरण हुआ। उस समय जो विकास हुआ गांव में, वो आज वहीं ठप हो गया, रुक गया। जी।
कई ऐसे मुद्दे हैं, मुद्दों पे तो बहुत देर चर्चा होगी, लेकिन फिर आपसे हम भेंट करेंगे। नगर पालिका क्षेत्र के तमाम जो बेसिक समस्याएं हैं उन पे जो चर्चा हुई आपसे, और हम उम्मीद करते हैं कि नगर पालिका के आप अध्यक्ष बने और बहुत धन्यवाद। शहर का समुचित विकास कराएं। मेरी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। आपसे फिर बात करते रहेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। धन्यवाद।